भाई मैं तो बढ़िया हूँ, तुम लोग बताओ, तुम लोग कैसे हो? अब पढ़ो तुम ना, और प्लेसमेंट मैं करा दूं है। पढ़ तो रहे नहीं भाई तुम लोग। झूठ बोल रहा हूँ तो बता दो। कल? भाई मतलब ये कैसे स्कोर है तुम्हारे, मतलब असाइनमेंट में? पहली बात, 88 बच्चे कर रहे हैं असाइनमेंट, उसके बाद स्कोर देखो। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, चलो मान लेता हूँ 15 में से 900 कुछ का स्कोर। फिर भाई साहब, क्या सीन क्या है मतलब इसमें? क्या करते कि भाई बढ़ाते कैसे हो तुम लोग स्कोर एक दिन में? एक दूसरे से नकल मार के वैसे बढ़ा लेते हो क्या? ऐसा तो नहीं करते कुछ कहीं? भाई प्रिंस, इस बार तो तुम भी काफी पीछे चल रहे हो, क्या चक्कर है भाई? मतलब यार, टू सम करा दिया, पता नहीं कितने क्वेश्चन तो मेरे कराए हुए हैं इसमें से। एनाग्राम वाला छोड़ देना, ठीक है। बाकियों का क्या सीन है भाई? भाई मेरी ना तुम्हारे कॉलेज वालों से रोज बात होती है, ठीक है, और ये बात झूठ नहीं बोल रहा। नीरज सर है जो आपके, उनसे भी बात हुई है, ठीक है। सो भैया, अगर आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट खराब होती है तो आप अपने लिए मुसीबत खड़ी करते हो, क्योंकि आप अपने लिए तो पढ़ नहीं रहे हो। क्यों? मतलब पढ़ तो तुम, ऐसा लग रहा है, मेरे ले रहे हो या फिर परफॉर्मेंस रिपोर्ट के ले रहे हो, अपने लिए तो कहीं पढ़ रहे हो, है ना? तो भाई अपने लिए पढ़ना शुरू कर दो। अगर कल को कॉलेज से कोई आपको पंगा हुआ, आज आपको मेल भी आएगा, तुमको मेल आ जाएगा आज कॉलेज की तरफ से कि असाइनमेंट्स को सीरियस लो, ये बता रहा हूँ, चेक कर लेना, अगर विश्वास नहीं होता तो। भाई पढ़ लो, अपने लिए पढ़ लो यार। हेलो सर। हाँ। सर इसमें एक वो पार्टी वाला क्वेश्चन समझा दीजिए, उसमें कैस कैस फंस रहा है। हेलो पार्टी वाला कौन सा क्वेश्चन है भाई? सर, जिसमें हमें ये कह रहे दे रखा है 1010 का, हमें उसमें बताना है कि पार्टी में स्ट्रेंज पर्सन कौन सा है। अच्छा अच्छा, शायद वो सेक्यूरिटी प्रॉब्लम। कार्तिक। हाँ। समझ गया समझ गया समझ गया। ठीक है, कोड भेजना। ठीक है सर। ठीक है। सर उस प्रॉब्लम में क्या क्या रहा है ये समझ ही नहीं आया, मेरे भी वही वाली पार्टी सेलिब्रिटी वाला तो प्रॉब्लम। उसमें स्टैक लगाया ही नहीं है फिर। यस उसको सर। स्टैक से भी कर सकते हो, उसको टू पॉइंटर से भी कर सकते हो तुम।
सर वही तो मतलब उसमें जरूरत ही नहीं है, मतलब जैसे वो इंसर्ट करा है उसी टाइम पे चेक कर लिया है। हाँ, तो भाई कह रहा हूँ ना कि तुम 2 पॉइंटर से भी कर सकते हो और तुम उसको स्टैक से भी कर सकते हो, दोनों से हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, करते हैं वो डिस्कस। अब तुम्हारी जो असाइनमेंट की डेट है भाई, हाँ समझा दूंगा मैं, तो पहले बाकी तो करो। जो तुम्हारा असाइनमेंट की डेट है, अब वो मैंने 1 अगस्त कर रखी है ताकि तुमको कुछ टाइम मिले, क्योंकि तुमको आज कॉलेज से मिल तो आएगा। तो भाई मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट खराब हो, ऑफ कोर्स, है ना। और तुम कुछ ज्यादा ही आगे ले गए हो उसको। आगे के टॉपिक्स के असाइनमेंट कब करने का प्लान है फिर? मतलब अभी जब तुम ये कर रहे हो, ट्रीज कर रहे हो, ट्रीज में काफी क्वेश्चन होंगे, तो भाई उसको खत्म करो जल्दी। तो अब तुम्हारी जो डेट है दैट इज 1 अगस्त, और ये 12 नून तक, मतलब दोपहर 12 बजे तक ही है, ठीक है। और अभी एक्सटेंड नहीं होगा भाई, पहले बता रहा हूँ। और तुम्हारी मेल आ जाएगी, देख लेना फिर उसको भी, ठीक है। और सर जो डुप्लीकेट वैल्यूज वाला क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन है, जो फर्स्ट वाला है और सेकंड वाला, उसमें इनपुट लेने का डिफरेंस है, तो सेकंड वाले में एक टेस्ट केस ही नहीं पास हो रहा। बहुत बार डालो, ट्राई किया उसको। तुमने तुमने डालो उस पे, डाउट्स पे डालो उसको। उस पे, हाँ सर आज डाल दूंगा उसको। कहाँ डालोगे उसको फिर, डाउट्स पे डालोगे अभी? ठीक है। अब तुम लोग कल छोड़ के गए थे जो क्वेश्चन 5 सम 2, तो पहले तो उसी को डिस्कस करना पड़ेगा। कैसा गया भाई तुम लोगों का टेस्ट? क्या हो गया, मातम क्यों छाया हुआ है यहाँ पे? समझ जाइए सर, जो मातम छाया हुआ तो कैसे हुआ है। कितने क्वेश्चन थे, कितने निकाले तुमने? एक निकल गया, अच्छी बात है, बाकी? सर उसमें थे 3 क्वेश्चन, हाँ, एक तो हो गया था और जो दूसरा था, अब वो समझ में लास्ट में आया था, उसमें समझने की दिक्कत थी, नहीं तो उसमें बस परम्यूटेशन निकालना था, वो भी हो जाता। एक जो क्वेश्चन निकला वो तुमने कौन सा, क्या क्वेश्चन था इसमें? सर वो क्वेश्चन, सर वो तो सिंपल ही था, उसका ऐसा कुछ था नहीं उसमें। सर क्या था? ये क्वेश्चन था वो, सर समझ में ही नहीं आया सर, सेकंड वाला उसमें कुछ था नहीं क्वेश्चन में, लेकिन समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन का आउटपुट वगैरह कैसे रिटर्न कर रहा है वो। सर वो बाद में समझ में आ गया था। भाई क्या था उसमें, वो समझा दे यार। मैं बताऊं, सब उसमें वो 2 क्वेरी बोल रहा था, एक दो था एक। जब वो एक क्वेरी बोल रहा है तो हमें इंटरचेंज करना है, जो फोर्थ पोजीशन दे रखी है, अगर तेरे पे स्क्रीनशॉट हो तो वो दिखा। अरे भाई तुम पढ़ लो अभी, तुम लोग डेटा स्ट्रक्चर अभी बनाना सीख रहे हो, कोऑर्डिनेशन के टेस्ट दे रहे हो, मतलब भाई फिर उसके बाद डिसअपॉइंट भी हो जाते हो कि नहीं निकल रहा। मजाक चल रहा है सर। ठीक है, मतलब फिर डिसअपॉइंट भी होते हो भाई, नहीं निकल रहा। अरे भाई जब, नहीं सर वो क्वेश्चन में कुछ था नहीं ऐसा कि निकले ना, मतलब ऐसा कुछ था नहीं उसमें। भाई प्रैक्टिस तो नहीं है तुम लोगों को, यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ भाई, तुम लोग अब डेटा स्ट्रक्चर बनाना सीख लो। सर सही पढ़ा, कह रहे हो। पढ़ा तुमने है नहीं लाइफ में, अब पढ़ने बैठ रहे हो, फिर डिसअपॉइंट भी हो जाते हो यार, नहीं हो रहा, सर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। जैसे जैसे स्ट्रिंग के हम सब्सिक्वेंट्स निकाल लेते ना, तो हाँ, उसमें एरे एरे के सब्सिक्वेंट्स निकाल लेते, मतलब हर एक एरे का सम निकालना था। जैसे 3 यार का एरे मतलब तो यार यहाँ तो बेइज्जती है यार, अगर तुम ये क्वेश्चन नहीं करके आते तो। नहीं तो सर उसमें उसमें एरे का सम ये समझ में नहीं आता कि कैसे ले रहा है, कहाँ से कहाँ तक सब स्ट्रिंग को कॉपी पेस्ट वो कर रहा है फिर वो। उसमें और भी लॉजिक था ना आगे, लेकिन भाई ये तुम चीज अभी बाद में पढ़ समझ में आई। पढ़ लो अभी, और एक तो तुम लोग यहाँ डिसअपॉइंट होना बंद हो। मतलब तुम्हें शुरू करे हुए जुम्मा जुम्मा 5 तारीख से तुमने पढ़ना शुरू किया है, अपना पूरा इंजीनियरिंग का अब लपेटना शुरू किया काम तुमने, और तुम डिसअपॉइंट हो जाते हो यहाँ पे कि भाई नहीं निकल रहा डेटा स्ट्रक्चर। नहीं सर आते हुए भी नहीं निकले तो दिक्कत आती है ना सर। मेंटल ब्लॉक है भाई, धीरे धीरे सही जाएगा वो तो। अब 5 सम 2 में क्या था, 5 सम 2 में हमें लिस्ट ऑफ लिस्ट रिटर्न करना था, सारे पाथ्स की याद है, हमने ये चीज डिस्कस करी थी यस। कि ये एक पाथ है, ये एक पाथ है। तो अब तुम्हें क्या करना है, पाथ्स के अंदर पाथ्स है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बोला था पाथ की एक लिस्ट रख लेना, है ना। करंट पाथ की और एक तो मतलब टोटल हाँ, आंसर दो की। लिस्ट दो लिस्ट लगाने को बोला था मैंने तुम्हें। और एक मैंने तुम्हें बोला था एक आंसर की लिस्ट रख लेना, है ना, मतलब जो टोटल तुम्हारे सारे पाथ्स को स्टोर करेगा।
ना। और अब मैंने तुम्हें बोला था कि जो तुम्हारा फंक्शन होगा पाथ सम वाला, उसके अंदर इनको पास कर देना। वाइड ही ले लेंगे, और तो कुछ लेने की आई गेस जरूरत अपने को है नहीं। रूट और टारगेट सम तो अपने को चाहिए, और साथ में हम दो लिस्ट और पास कर देंगे, दैट इज करंट पाथ एंड और ऑल। एक ऑल पाथ। ये दो पास कर देंगे। सर ये हम स्ट्रिंग की तो ले रहे हैं सर? क्या? अच्छा, सर ये हम स्ट्रिंग की स्ट्रिंग क्यों ले ले लिया रहे क्या हैं? मैंने? इंटीजर होगा। इंटीजर होगा, है ना। अब हमने तो कोड लिखा ही था, If हमने root क्या लिखा था? equals to null तो अगर रूट नल के इक्वल था तो कोई पाथ तो मिला ही नहीं था हमें। और एक हमने लिखा था कोड, ये जब हमें लीफ नोड रूट मिलती है ना, जब हमें लीफ नोड मिलती है तो रूट डॉट लेफ्ट भी नल है एंड रूट डॉट राइट भी नल है, तो हमें लीफ नोड मिलती है। और और b हमने क्या बोला? माइनस b अमाउंट माइनस a डॉट रूट। हाँ, टारगेट सम में से अगर हम रूट की वैल्यू को माइनस कर देते हैं और अगर वो 0 हो जाता है तो हमें एक पाथ मिल जाता है, हमने बोला था। वरना हमने बोला था भाई लेफ्ट पे जा और राइट पे जा, राइट। तो रूट डॉट लेफ्ट टारगेट सम में से तुमने बोला था जो करंट नोड है उसकी वैल्यू को माइनस कर दो, है ना। रूट डॉट राइट टारगेट सम, और इसमें से भी क्या होगा, वही माइनस तो होगी, रूट वैल्यू माइनस करंट वैल्यू है ना। मैंने तुम्हें एक चीज बोली थी कि तुम्हें लिस्ट का काम करना है, तो यहाँ पे तुम्हारी थोड़ी बहुत बैक ट्रैकिंग यूज होगी। यस पहले सर ऊपर टोपी करनी। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बोला था तुम एक लिस्ट रख रहे हो जो करंट पाथ वाली, उसके अंदर क्या करना, जैसे मान लो अब तुम्हारी ये वाली नोड है 5, तो मैंने तुम्हें बोला था जो 5 वाली नोड है तुम्हारी, जो करंट पाथ वाली लिस्ट है, उसके अंदर वो 5 वाली नोड ऐड कर देना। यानी मान लो इस 5 वाली नोड का एड्रेस सपोज 2k है, सो मैंने तुम्हें क्या बोला था, करंट वाली लिस्ट के अंदर 2k यानी 5 ऐड कर देना, है ना, यही बोला था। तो यस तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी ये जो करंट पाथ वाली लिस्ट है इसके अंदर तुम क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। ऐड क्या कर रहे हो तुम, करंट ऐड वो रूट डॉट वैल्यू। रूट की वैल्यू, यानी जो तुमने अभी नोड लिया वो वाली नोड ऐड कर रहे हो उसका डेटा, राइट। अब तुमने जब ये काम कर लिया तो ठीक है, जैसे अगर हम मानते हैं कि हम पहले इस पे थे, तो इस पे थे तो मैंने ये ऐड कर ली, ऐड हो गई, मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ। मैं एड्रेसेस लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने, 2k 3k 4k, दिस इज 5k 6k 7k 8k 9k 10k एंड 11k, है ना। तो मैंने बोला ये ऐड होगी 2k वाली, दैट इज 5। अब मैंने बोला एक काम करो, टारगेट सम क्या था, 22। 22 था ना आई गेस इसका, हाँ यस सर हाँ भाई याद है। 22 में से 5 माइनस कर दिया, क्या बच गया 17, 17 है ना। फिर तुमने बोला लेफ्ट की कॉल चलाओ। अब और तुम्हें 4 माइनस वाली नोड मिली, मैंने बोला था 4 वाली नोड को भी क्या कर दो, ऐड कर दो, माइनस ठीक है। सो यहाँ से भी तुमने क्या किया था, 4 वाली नोड को माइनस किया था, बचा था 13, ठीक। अब फिर तुमने क्या करना था, लेफ्ट वाली कॉल फिर से चलानी थी। अब ये 5 की वाली नोड तुम्हारी ऐड होगी, उसके करस्पॉन्डिंग क्या है 11, तो तुमने क्या किया, 11 को माइनस किया, क्या बचा 2, ठीक है। फिर तुमने क्या किया, यहाँ आए। अब तुम्हें ये जो 7 वाली नोड मिली है गाइस, तो तुम्हारा पहला तो एक बेस केस चेक होगा, कौन सा वाला, क्या रूट का लेफ्ट नल है, हाँ है। रूट का राइट नल है, हाँ है। तो रूट का लेफ्ट और राइट तो नल है यहाँ पे, ठीक है, यानी ये लीफ नोड तो है। बट टारगेट सम में से जब रूट की वैल्यू माइनस करते हो तो क्या 0 आ रही है, ये देखने वाली बात नो है। सर तो 2 नो में से सर 7 माइनस करोगे 0 तो नहीं आएगा, तो ये इस कंडीशन के अंदर जाएगा नहीं। ये क्या करेगा, इस स्टेटमेंट पे जाएगा और इस 7 वाली नोड यानी 8k को भी ऐड कर देगा, और क्या करेगा, लेफ्ट पे कॉल लगाएगा। यस सर तो लेफ्ट पे कॉल लगाया इसने, इसको नल मिला, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी माइनस हो चुका होगा टारगेट सम, क्यों 7 सब्ट्रैक्ट होगा -5 बचेगा टारगेट सम, ठीक है।
कुछ नहीं मिला वापस आया, नल, कुछ नहीं मिला वापस आया, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही वो एक नल नोड रीच कर रहा है हम बोल रहे हैं रिटर्न कर जाओ वहां से, कुछ नहीं मिलने वाला, वहां पे कुछ नहीं रखा तेरे लिए, है ना। अब हम इस नोड पे वापस आए गाइस, अब हम इस नोड पे वापस आए हैं तो हम यहाँ से वापस जाएंगे भी अब, है ना। तो यस सर। वापस तो चले जाएंगे, ठीक है, हमारा जो सम होगा वो भी अपने आप से 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि ये जो लिस्ट है ये हीप में बनी है, तो ये वाला जो तुम्हारा एलिमेंट है ये खुद से नहीं जाएगा, इसको तुम्हें खुद से उखाड़ के बाहर फेंकना पड़ेगा। उसको रिमूव यानी करना जो, पड़ेगा। हाँ, जो तुमने टोपी पहनाई थी वो टोपी तुम उतारोगे यहाँ पे। तो जैसे ही तुम दोनों कॉलेज चला ली तुमने 7 की, तुमने क्या किया, लिस्ट से तुमने 7 वाली नोट को उठा के बाहर फेंका। तो वो स्टेप कैसे होगा, 7 वाली नोट पड़ी गया तुम्हारी लिस्ट के लास्ट में, करंट डॉट रिमूव करंट डॉट साइज -1, है ना, लिस्ट के लास्ट में पड़ी है। तो तुम क्या करोगे, रिमूव कर दोगे किसको, करंट डॉट साइज -1 को रिमूव कर दोगे, है ना। जो लास्ट वाली तुम्हारी नोड है उसको तुम रिमूव कर दोगे, क्योंकि वो खुद से तो रिमूव होगी नहीं। क्यों, क्योंकि एरे और एरे लिस्ट तुम्हारा हीप में बनता है, और हीप में बनने वाली चीजों के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो रहते हैं, वो चेंजेस तुम्हें खुद से अंडू करने पड़ते हैं, हमने बैक ट्रैकिंग में देखा था। तो यहाँ पे ये क्या है, Yes. यही वो टोपी उतारने वाला स्टेप यानी बैक ट्रैकिंग स्टेप यही है इसका, ठीक है। फिर जब तुम वापस से यहाँ पे आओगे 11 पे, तो अब गाइस 11 के लिए तुम कौन सी कॉल चलोगे, कौन सी चॉइस, राइट वाली चलोगे। राइट वाली। अब तुमने राइट वाली चॉइस चली, यहाँ पे तुम्हें 2 मिला, तो 2 में से तुमने 2 माइनस कर दिया 0। पहली बात क्या, ये लीफ नोड है, हाँ है। क्या तुम्हारा टारगेट बन गया, हाँ बन गया। तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे इस वाली में, है ना। और जैसे ये 2 पे जाएगा ये 2 को ऐड भी कर चुका होगा, सही है ना, मतलब अभी तक ऐड नहीं किया होगा। जैसे ये 2 पे गया, देखो जैसे ये 2 वाली नोड पे गया, ये पहले ही चेक मार लेगा ना क्या ये लीफ नोड है, हाँ ये लीफ नोड तो है। क्या टारगेट सम 0 हो चुका है, रूट की वैल्यू माइनस कर देते हैं, हाँ 0 हो चुका है। बट क्या ये 2 जो है हमारे अभी पाथ में ऐड हुआ है गाइस, दिखाई दे रहा है किसी को ऐड होता हुआ अभी तक, क्योंकि अभी रिकर्सिव कॉल तो मारेगा नहीं। अरे हीप वाली बात ये होती है, तुमने तुमने एरे में बैक ट्रैकिंग क्यों लगाई थी आर्यन, एरे तुम्हारा हीप में बनता है और हीप वाले चेंजेस परसिस्ट करते हैं, ठीक है आर्यन गर्ग। तो अगर तुम्हें वो चेंजेस खुद से करने हैं, अगर मतलब तुम चाहते हो दोबारा पुरानी स्टेट पे जाए, ठीक है, तो होगा क्या, वो दोबारा पुरानी स्टेट पे जाने से पहले तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें जो एरर लिस्ट है जो कि हीप में चीजें बनती है वहां से खुद चीजें रिमूव करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैं ये क्या कह रहा था, देखो तुम जिस नोड पे आए हो वो लीफ नोड है, और टारगेट तुम्हारा 0 हो चुका है इस नोड की वजह से। तो क्या तुम इससे आगे कोई रिकर्सिव कॉल चलाओगे, नो सर। अरे गुरुजी नहीं नहीं चलाओगे सर, ना। चलानी पड़ क्यों चलानी पड़ेगी रिकर्सिव कॉल, एक पाथ नहीं मिलता हो गया सर, तो। इसके एक बात के लिए नहीं चलाएंगे ना। हाँ तो ये पाथ तो मिल गया ना तुम्हें अब, अरे तो वो अपने आप हो जाएगा ना, वापस भी तो जाएगा। तो यस ये सर, बेस यस केस सर। आएगा। लेकिन क्या गाइस हमने ये 2K वाली नोड को अभी तक हमारी लिस्ट में ऐड किया है, क्या वो आगे जाके कभी ऐड होगी, नहीं होगी ना। नहीं सर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेस केस के अंदर घुस के इसको ऐड करना पड़ेगा, राइट। क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला, हमने बोला करंट पाथ के अंदर, भाई ये कहाँ जा रहा है कर्सर, ये क्या हो रहा है, मतलब डॉट दबाने से सब डिलीट क्यों हो रहा है, भूत आ गया क्या इसमें। करंट पाथ के अंदर ऐड कर दो, ओ भाई क्या है ये, ऐड क्या कर दिया हमने, जो करंट वाली रूट है वो ऐड कर दी हमने, है ना। करंट वाली जो रूट है वो ऐड कर दी हमने, सही है, क्लियर है सबको। और यस हमने सर। यहाँ से क्या किया, करंट वाली रूट ऐड हो गई अब हमारी, यानी और सर यहाँ तक क्या आंसर हुआ, में भी तो ऐड करें। यहाँ तक क्या हुआ है, यहाँ तक ये जो एक तुम्हारी 9K वाली जो नोड थी वो ऐड हुई है 2। ये याद रखना गाइस, हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं असल में एड्रेसेस में, तुम्हें ऐसे ही दिखा रहा हूँ, एड्रेसेस नहीं स्टोर कर रहे हैं, वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये तुम्हें एक पाथ मिल गया, तुम देख सकते हो 5 + 4 + 11 + 2, ये एक पाथ तो मिल गया तुम्हें। तो तुम क्या करोगे, इसे इस पाथ को अपने ऑल पाथ वाले में ऐड करोगे, सही बात है, बोलो। यस सर। अब यहाँ एक पंगा आएगा वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा।
इससे पंगा ये आएगा कि दूसरी वैल्यू जब ऐड करेंगे तो ये सारे भी साथ में आएंगे। देखना देखना, तुमने ऐड कर दी। अब गाइस जब तुमने यहाँ पे एक पाथ ऐड कर दिया है तो तुम रिटर्न मारोगे, क्या बोलते हो? यस सर। रिटर्न कर दोगे ना। अब गाइस जब तुम रिटर्न मारोगे तो ठीक है, तुम यहाँ पे दोबारा तो पहुंच गए, मतलब अब ये जो 2 तुमने सब्ट्रैक्ट किया था वो हट गया, बट क्या तुम्हारी करंट वाली लिस्ट से ये 2 हटा? क्या तुम्हारी करंट वाली लिस्ट से ये 2 हटा? इसको भी तो पुरानी सेट पे देखो। अभी तक अगर तुम वापस आते हो तो तुम्हारी लिस्ट में, अगर तुम 11 पे खड़े हो, तुम्हारी लिस्ट में सिर्फ यही होने चाहिए थे ना, 2 4 11, है ना? सही बात है, बट ये तो हटा नहीं। तो तुम्हें क्या करना होगा, रिटर्न मारने से पहले जब तुमने ऑल पाथ्स में लिस्ट को ऐड कर दिया, तुम क्या करोगे, यहाँ पे भी बैक ट्रैक करोगे और फिर रिटर्न करोगे तुम। क्यों? क्योंकि तुम कोई रिकर्सिव कॉल नहीं लगा रहे हो यहाँ पे, याद रखना, ठीक है? तो यहाँ से क्या हुआ, ये 9 के तो 2 क्यों हटा दिया सर? अरे एक बात बताओ, अब तुम अगला पाथ ऐड करोगे ना, अगला पाथ ऐड करोगे इस करंट पाथ में या नहीं? बोलो। अरे Yes, जब sir. तुम इस 2 को, जब इस पाथ को तुम ऐड करके वापस आ गए हो 11 Yes, पे, sir. तो अभी तक तुम्हारी करंट पाथ वाली लिस्ट में कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए? सिर्फ यही नहीं होना चाहिए थे? अब तुमने क्या किया, तुमने वो 2 को ऐड किया, ऐड करके तुमने क्या किया, उसको पुश कर दिया ऑल पाथ वाली में। अब जब तुम वापस जाओगे तो ये 2 हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए लिस्ट में से? करंट पाथ वाली में कह रहा हूं मैं, तुम्हें बाकी पाथ भी तो कंप्यूट करने हैं भाई। यस सर, अभी ऐसा होता है राइट में मिल जाता तो हम लेफ्ट हटाना पड़ता है। ओके सर। गाइस ये चीज सबको समझ आई है? पहले तो किसी का डाउट हो तो फटाफट पूछो जल्दी। क्योंकि सर अगर राइट में भी अगर वैल्यू होती है हमारी 2 और हम इसमें कर जाते तो 5 4 11 और इस जगह भी कोई ना कोई वैल्यू ऐड करनी पड़ती फिर हमें दूसरे पाथ के लिए। अरे भाई तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट पाथ है, तुमने करंट पाथ वाली लिस्ट हर पाथ को ऐड करने के लिए रखी है ना, है ना? यस तो ये वाली लिस्ट में कहीं से तुम्हारा 2 आ रहा है क्या? आ रहा है कहीं से 2? नो सर। तो जब तुम यहाँ से इस वाली लिस्ट को तुमने ऐड किया नहीं किया अपनी ओरिजिनल लिस्ट में अभी? तो जब तुम पाथ ऐड कर चुके हो तो तुम जब बैक ट्रैक कर ही रहे हो, वापस जा रहे हो भाई, तो तुमने यहां से क्यों हटाए थे फिर? यहां से क्यों हटाया था? ये क्यों रिमूव किया था तुमने? बाकी जब तुम वापस आ रहे हो, तुम ये पाथ पूरा ऐड करके आए हो, अब 2 से तुम वापस 11 पे आ रहे हो, तब तुम नया पाथ ढूंढने जाओगे नहीं जाओगे? तो लिस्ट में से खुद से थोड़ी कुछ हट जाएगा, लिस्ट में से तुम्हें हटाना पड़ेगा ना। समझ रहे हो उस चीज को? ओ प्रिंस भाई समझ आ रही है कुछ? यस सर। क्या नहीं समझ आया ये पूछो पहले। दिक्कत कहाँ आ रही है तुम्हें? तो सर हमारा ये पूरा ही पाथ जो हमने दिया है उस दूसरा पाथ देखने जाएंगे तो लिस्ट तो हमारी एम्प्टी होनी चाहिए ना फिर तो दूसरे पाथ के लिए करंट अरे लिस्ट। तो कर तो रहे हैं, फिर यही तो कर रहे हैं, हटा तो रहे हैं हर बार। जब तुमने एक पाथ मिला उसको ऐड किया, उसको ऐड करने में तुम अपने करंट पाथ वाली लिस्ट को खाली ही नहीं कर रहे, और क्या कर रहे हो? ओके सर। ये बैक ट्रैकिंग क्या होती है भाई? मतलब तुम्हारे पास ये जो लिस्ट बनी, अब जो तुम्हारे पास यहाँ पे लिस्ट बनी थी जिसके अंदर तुम्हारे पास ये 2 स्टोर हुआ था 9 के वाला, ये तुम्हें एक पाथ मिल गया था, तुमने पाथ को एक बड़ी लिस्ट के अंदर डाल दिया। अब जब तुम्हें यही करंट पाथ वाली लिस्ट के अंदर दूसरा पाथ स्टोर करना है, तो तुम्हें नहीं लगता कि कभी ये 2 11 4 सब हटता होगा? और सीधी सीधी बात है, तुम बाकी सब तो चीजें छोड़ ही दो भाई, मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, अगर तुम इस वाली नोड पे हो तो तुम्हारी लिस्ट के अंदर कौन सा एलिमेंट होना चाहिए? सिर्फ 5। 5। और जब तुम यहाँ पे पहुंच गए ये वाला पाथ लेके, तो तुम्हारी लिस्ट के अंदर कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए? 4। 5 4 दोनों होने चाहिए ना भाई, पाथ ही बनाते हुए आ रहे हो। हाँ मतलब 5 4। और जब यहाँ आ रहे हो तो 5 4 11। 5 4 11। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूँ भाई, सिर्फ तुम यहाँ 2 पे गए थे, तुम्हें पता लगा ये 2 लीफ नोड है, तुमने टारगेट सम में से ये 2 माइनस कर दिया,
0 बच गया। अब तुम यहाँ से जब रिटर्न कर रहे हो पाथ ऐड करके, तो तुम वापस 11 पे आ रहे हो, तो ये लिस्ट में से तुम्हारे 2 हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए, ये क्वेश्चन है मेरा। जब तुम वापस आ Yes, गए sir. हो, यस सर। हटना चाहिए ना भाई ये। तो ये हटाओगे कैसे, अपने आप थोड़ी हटेगा। देखो रिकर्शन तुम्हें इस स्टेट पे वापस ले आई, बट मैं तुम्हें लोगों को क्या क्या के थक गया कि जो लिस्ट होती है और जो एरे होता है वो हीप में बनता है। हमने बैक ट्रैकिंग में यही तो देखा था, जो चेंजेस होते हैं वो तुम्हें मारने पड़ते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें चेंज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम रिटर्न स्टेटमेंट लगा दोगे तो वो इस लाइन पे थोड़ी पहुंच जाएगा यहाँ पे। अब प्रिंस भाई समझ आया तुम्हें, जहां तक तुमने नोट यस लिया सर, है यस वहीं तक सर। का बात आएगा ना। अब अभी भी यहाँ एक पंगा पड़ेगा, बताऊंगा क्या पंगा पड़ेगा। अब तुम 11 पे है, क्या गाइस 11 के लिए सारी कॉल्स पूरी हो चुकी है हमारी, लेफ्ट और राइट यस Yes, सर। sir. हो चुकी है ना। तुम्हें अभी तक वैसे क्या दिख रहा है, तुम्हें अभी तक ये दिखाई दे रहा है कि जो हमारा एक पाथ है दैट इज 5 4 11 2, जो हमने अपनी बड़ी लिस्ट में डाला था। अब 11 तक सारी की सारी वैल्यूज हट चुकी है ना। तो तुम वापस गए, वापस गए, वापस गए। अब तुम्हारे पास कौन सी नोड हट जाएगी एरर लिस्ट में से, बैक ट्रैक कर रहे हो तो 11 11। 11 हटेगी। ठीक है। अब 4 के राइट वाला चल के देखा, कुछ है 4 के राइट में, नहीं है। तो 4 के लिए भी सब कॉल चल गई, वापस गए 5 पे है, तो 4 भी हटेगी, हमने लिखा ही है। जब वापस जाओ तो सब हटाओ। अब तुम्हारी लिस्ट में सिर्फ 5 रह गया है ना। अब तुमने क्या किया, तुमने इस 5 के लिए राइट चला, तुम्हें 8 मिला। तुमने क्या किया, तुमने अपनी लिस्ट में 8 ऐड कर दिया। और अभी तुम्हारे पास स्टेट्स कौन सी है, 15 में से 8 माइनस हुआ, 17 में से क्या बचा, 11। ठीक है, 11 ही बचेगा। No. हाँ 9 बचेगा, सॉरी कितना बचेगा, 9 बचेगा राइट यहाँ पे। क्यों, 22 में से 5 माइनस हो गया 17, 17 में से 8 माइनस हो गया 9। अब तुमने क्या किया, तुमने बोला लेफ्ट चल, तो जरा लेफ्ट चले तुम। क्या ये लीफ नोड है, हाँ है, लीफ नोड तो है। बट 9 में से 13 माइनस करके क्या 0 बनता है, नहीं, क्या No, बनता sir. है, -4। तो तुम कहाँ पहुंचोगे, तुम इस बेस केस में नहीं पहुंचोगे, यहाँ पहुंचोगे। यानी ये वाली जो तुम्हारी नोड है 13, इसको तुम ऐड कर रहे हो। और फिर तुमने क्या किया, तुमने इसकी लेफ्ट की कॉल लगाई, फिर तुमने इसकी राइट की कॉल लगाई। लेफ्ट और राइट में तो कुछ है ही नहीं इसके। ठीक है, फिर तुमने क्या किया, लेफ्ट और राइट की कॉल जब तुमने लगाई तो तुम इस लाइन पे आ पहुंचे। वो क्या कह रहा है, जो अभी तुमने 13 ऐड करी उसको तुम रिमूव करो और वापस हो जाओ, यही कह रहा है, यही बैक ट्रैकिंग है। मिला ही नहीं कुछ यहाँ से तो तुम वापस हो जाओ। ठीक है, तो अभी तक तुम्हारे पास स्टेट क्या है, यही स्टेट है तुम्हारे पास। अब तुमने क्या किया, अब तुमने राइट पे कॉल लगाई, यानी 7 के यानी 4 वाली नोट तुमने ऐड कर ली, यानी 9 में से भी 4 तुमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना बचा 5। अब तुमने क्या किया, तुमने लेफ्ट की कॉल लगाई, यानी तुमने 10 के यानी 5 वाली नोट क्या कर ली, ऐड कर ली। और 5 में से क्या, 5 क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, 0 बचा। एक और 5 मिल गया गाइस अपने को, बोलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. है ना, एक और 5 मिल गया। और ये है भी क्या, लीफ नोड है, तो यहाँ पे जाएगा, इसको ऐड करेगा, ये ऐड हमने कर दिया देखो, है ना। फिर क्या करेगा, इसको ऑल 5 वाली लिस्ट में ऐड करेगा। तो हमें दिख रहा है कि ये कुछ ऐसा ऐड होगा, है ना, ऐसा कुछ ऐड होगा, ऐड करेगा। और क्या करेगा, लास्ट वाली जो तुम्हारी नोट है उसको रिमूव करेगा, इस वाली को। और फिर क्या करेगा, रिटर्न करेगा। रिटर्न यानी अब जो तुम्हें 5 मिला तुम यहाँ से रिटर्न करके, तो 5 के तो हट ही जाना चाहिए ना। अब यहाँ है, तो समझ आएगा इस रिकर्शन चल कैसे रहा है इसके अंदर। ये बताओ Yes, sir. सारे लोगों को लिखना भाई, मतलब धुन धुन करके चार्ट भर दो, अगर समझ आ गया तो। कोई डाउट है तो पूछो जल्दी। अब तुम्हें तो ऐसा दिख रहा है ना कि हमारी बड़े वाली लिस्ट के अंदर ये दोनों के दोनों पार्ट्स ऐड हो गए, बताओ, है ना, Yes, दिखाई दे sir. रहा है। बट यहाँ एक पंगा है,
पंगा देखोगे, देखो डरना मत। अच्छा करंट पाथ है ना नाम लिस्ट का। खाली खाली, कोई बताएगा ये खाली खाली क्यों स्टोर हुआ? सर वो हमने तो लोकल ऑल पाथ वाले लिस्ट को उठा लिया है। ऐसा थोड़ी होता है, मतलब हमने तो लिस्ट स्टोर करी थी भाई पाथ के अंदर, लोकल थोड़ी होता है भाई। भाई जो हीप के अंदर चीजें बनती हैं दैट आर नॉट लोकल, दोज थिंग्स आर ग्लोबल, उनके अंदर चेंजेस परसिस्ट करते हैं, याद रखना। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ हमने तो 5 वाली लिस्ट ऐड करी थी, फिर क्या हो गया जिंदगी में, ये हो क्या गया? अब एक डेमो देखते हैं बड़ा आराम से, सब समझ आ जाएगा अब तुम्हें क्या पंगा हो रहा है। अरे यार ये दूसरा है क्या? अब डेमो देखो भाई एक तो, बहुत टेढ़ी चीजें हैं भाई प्रोग्रामिंग में। यहाँ आता है एरर लिस्ट का डेमो, मौज वाली चीजें देखते हैं आज। चलो हमने क्या किया, हमने लिस्ट बनाई, लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाई हमने, ठीक है। ये बड़ी वाली लिस्ट है, अरे अरे लिस्ट भी दे दे भाई सजेशन में, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अब एक छोटी लिस्ट बनाई, ठीक है। हमने यहाँ पे एक और छोटी लिस्ट बनाई, अब मैंने क्या किया, मैंने बोला बड़ी वाली लिस्ट में ऐड कर दो लिस्ट 1 को, और बड़ी वाली लिस्ट में ऐड कर दो लिस्ट 2 को, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं तुम्हारे सामने तीनों लिस्ट को प्रिंट कर रहा हूँ, जरा बड़े ध्यान से देखना क्या क्या हो रहा है। क्या प्रिंट हो रहा है, लिस्ट 1 इज खाली, लिस्ट 2 इज खाली, बड़ी वाली लिस्ट के अंदर भी खाली खाली, सब खाली खाली है जिंदगी, है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने लिस्ट 1 के अंदर ऐड करा 10 को, और अब मैंने क्या बोला, प्रिंट करो तीनों। गाइस पहली लिस्ट में क्या प्रिंट हो जाएगा, सब लोग बताओ एक बार। 10 10। दूसरी लिस्ट अभी भी क्या है, खाली। बड़ी के अंदर चेंजेस आएंगे नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन है। नो सर अभी नहीं आएंगे। जरा देखते हैं, आएंगे सर। आ गया चेंज? हाँ भाई आ गए स्वाद। सर लिस्ट 1 में ऐड करने के बाद हमने बड़ी को तो चेंज ही नहीं किया ना। भाई जब तुम ये काम कर रहे हो, मैंने तुम्हें फिर क्या बताया था, हीप वाली चीजों से बच के, बट अभी तुम्हें जावा के बेसिक्स बहुत आते नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। मान लेते हैं एक तुम्हारी लिस्ट 1 बनी थी, लिस्ट 1 किसी 2 के मेमोरी एड्रेस पे बनी थी, मान लेते तुम्हारी लिस्ट 2 बनी थी वो किसी 3 के मेमोरी एड्रेस पे बनी थी, मान लेते हैं अब एक बड़ी लिस्ट है तुम्हारे पास, भयंकर बड़ी लिस्ट। तो जब तुम लिस्ट को ऐड करते हो, रेफरेंस टाइप की चीज ऐड कर रहे हो, तो तुम क्या ऐड कर रहे हो, एक तरीके से उसके एड्रेस ऐड कर रहे हो, सही बात है
है ना? क्या ऐड यस हुआ? सर। एड्रेस ऐड हुआ ना भाई उसका। जब एड्रेस ऐड हुआ उसका, अब तुमने क्या बोला? तुमने बोला यार मतलब इसके पास ये एडेड है, इसके पास ये एडेड है, तो तुमने बोला अभी तो खाली खाली सी है जिंदगी। अब तुम मान लो ये तुम्हारा 2K वाला घर है, तो ये घर के अंदर घर है, मतलब कमरा मान लो इसको, कुछ और मानो ही मत। मान लो ये घर है, ये घर के अंदर 2 कमरे हैं, ये प्रिंस का कमरा है। प्रिंस ने अपने कमरे के अंदर चेंज किया, मान लो उसने यहाँ पे नीला कलर कर दिया, तो अब ये घर के अंदर जो कमरा है उसके अंदर नीला कलर ऑटोमेटिकली दिखेगा नहीं दिखेगा? क्योंकि कमरा तो घर के अंदर ही है। क्या बोलते हो? हाँ यस या ना? सर। यस यानी बात क्या हो रही है, तुम 2K पे गए, तुमने 2K पे 10 ऐड कर दिया लिस्ट में, ये भी स्टोर क्या कर रहा है? क्या स्टोर कर रहा है ये? 2K ही तो स्टोर कर रहा है ये, तो इसको भी तो वो चीज दिखने लगेगी नहीं लगेगी? क्लियर होगा इसे सबको कि अगर तुम छोटी लिस्ट के अंदर चेंज कर रहे हो तो स्टोर तो एड्रेस ही हो रहा है, तो बड़ी लिस्ट के अंदर भाई अगर एक कमरे में तुम चेंज करोगे तो घर के अंदर वो कमरा है, तो घर को भी तो वो चेंज दिखेगा नहीं दिखेगा? या तुमने बोला ना ना ना? हम करंट में से रिमूव कर रहे हैं तो एरे लिस्ट में से भी, लिस्ट ऑफ लिस्ट में से भी रिमूव होता जा रहा है। हाँ हाँ गाइस, किस किस को ये बात नहीं समझ आई चार्ट में लिखो, आ गई है तो सबको लिखना भाई कि बिंदास समझ आ गई है। आ गया सीरियस सर नहीं हुआ समझ इसको में। आजकल? हाँ यस सर। रिप्लाई दिया करो सब। तो सर यही हो रहा है ना उसमें कि हम छोटी लिस्ट में से रिमूव कर रहे हैं तो बड़ी में हाँ। से ऑटोमेटिकली रिमूव होता जा रहा है। वही प्रॉब्लम है भाई, वही प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। अब जैसे तुमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे तुमने रिमूव किया था, ठीक है? तो अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ से लिस्ट 1 में एक और एलिमेंट ऐड कर देते हैं। चलो लिस्ट 1 में मैं इस बार 20 ऐड कर रहा हूँ, तो तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ पे दोनों में 10 20 10 20 है। बट अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला यार लिस्ट ले 1 में से रिमूव कर दे, ठीक है? जो लास्ट एलिमेंट है लिस्ट का वो रिमूव करियो भाई। अरे लिस्ट 1 होगा सर। साइज -1 तुमने बोला था लास्ट में एलिमेंट है वो रिमूव करियो भाई, ठीक है? अब जरा तुम प्रिंट करके देखो, अब तुमने क्या किया, तुम कमरे में गए, देखो बड़ी लिस्ट है घर, घर के अंदर कमरा, ठीक है? अब पहले तो क्या किया था तुमने, कमरे के अंदर 10 रख दिया था, तो घर को भी पता लग गया ओ भाई उसके अंदर जो कमरा है उसके अंदर 10 आ गया, क्योंकि कमरा तो सेम ही है, ठीक है? अब क्या हुआ, तुमने कमरे में से 20 भी रख दिया था, तो घर को पता लग गया ओ भाई कमरे के अंदर तो 20 भी है। अब तुमने कमरे से 20 रिमूव कर दिया, तो घर को तो पता लगेगा कि 20 रिमूव हो चुका है ना? तो अब क्या होगा जब तुम प्रिंट करोगे, देखो हो गया ना 20 रिमूव फिर से, यहाँ पे देखो। तो गाइस अब क्लियर हुआ? तो ऐसा एग्जांपल लो, घर घर के अंदर कमरा, ठीक है? तो कमरे में चेंज आया तो घर को पता लगा, तो कमरे में तुम कोई भी चेंज करोगे तो घर को पता लगेगा ही लगेगा, याद रखना है बात। क्लियर इतना? तो इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं हम कैसे? हम इस चीज को ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि हम क्या करें, हमने जो पाथ वाली लिस्ट बनाई थी यहाँ पे, उसको डायरेक्टली नहीं ऐड करेंगे हम, उसकी ना एक नई लिस्ट बना देते हैं और फिर ऐड कर देते हैं, उसके डुप्लीकेट बना देते हैं। सही है ना? जैसे मान लो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने चेंज करने से पहले क्या किया, दूसरे कमरे का एड्रेस दे दिया, एक और नया कमरा बना दिया, सेम टू सेम हूबहू, ठीक है? और उसका वो किसका कमरा था, वो कमरा था तुम्हारा जो दिखता था पहले कमरे जैसा, यानी लिस्ट 1 जैसा दिखता था। क्या नाम है, L1 है, लिस्ट 1 है ना? तो पहले कमरे जैसा दिखता था, मैंने हूबहू एक सेम कमरा बना दिया L3, एक नया कमरा बना दिया लिस्ट 3, एक नया कमरा बनाया और मैंने क्या किया, मैंने बोला इस लिस्ट 3 को ना ऐड कर दो, और अब जो है ना पहले वाले कमरे में से वैल्यू हटा दो। अब देखो क्या होगा, देख रहे हो? एक दूसरी लिस्ट ऐड हुई है, अब उसके अंदर थोड़ी चेंज होगा, क्योंकि उसका तो एड्रेस ही अलग हो गया, तो तीसरा कमरा हो गया। समझ आया? हुआ क्या हुआ यहाँ पे, ये कि तुमने इसका एक डुप्लीकेट रूम बना दिया, डुप्लीकेट सा रूम, मान लो 4 के एड्रेस पे बन गया,
और तुमने क्या किया, तुमने इस 4K को यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब जब तुमने इसमें से चेंज किया तो 4K वाले कमरे पे कोई अफेक्ट नहीं आया। क्लियर है गाइस सबको इतनी चीज? बताओ कहीं डाउट इसमें फटाफट से। यहाँ सबको क्लियर है तो भाई लिख दो एक बार चार्ट में, बिंदास झकास जो लिखना लिखो जल्दी, सबको लिखना भाई। ये कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। कई बार तो क्वेश्चन इसलिए नहीं होते क्योंकि एक्सेप्ट नहीं हो रहा होता आउटपुट फॉर्मेट। बाकी लोग ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्टली ऐड नहीं करूंगा, मैं इसकी कॉपी बना के ऐड कर दूंगा। मुझे पता है इसने रिमूव तो होना, इसमें से इसने चेंज तो होना ही है, करंट पाथ वाली लिस्ट तो चेंज होती रहेगी मेरी। तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी पहले ही कॉपी बनाई एंड फिर इसकी कॉपी को ऐड किया मैंने। ठीक है, अब तुम देखोगे अब कोई इशू नहीं आने वाला अपने को। देखो क्लियर है गाइस ये क्वेश्चन सबको? पाथ सम 2 जल्दी से चार्टें भर दो भाई सारी। अगर इतना पूरा क्वेश्चन क्लियर है, किसी को कहीं डाउट है किसी स्टेप में, वो फटाफट से पूछे, वरना सबको लिखना भाई हो गया। भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दो। अगर जिंदगी में आगे जाके तुम्हें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर स्विच करना है तो देखो लगेगा यार, अब जो है वो है ना, उसमें तुम कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता, क्योंकि डीएस से यूज भी होता है तुम्हारे ब्राउजर से लेके गिट की कमांड से लेके हर जगह तक। ठीक है, ग्राफ्स ग्राफ्स सबका यूज है। अरे विभू तो उसकी कॉपी बना दी ना मैंने पहले ही, अब उसका एड्रेस तो अलग हो गया है ना, उसका तो एड्रेस एकदम अलग ही हो गया। क्या बोलते हो? वो अब वो थोड़ी रही है पहले जैसे ही। ठीक है, तभी तो हमने उसकी कॉपी बनाई थी, हमने उसका क्लोन बना दिया। अब क्लोन बना दिया, क्लोन में तो वैल्यू रहेगी क्योंकि उसमें अभी तक तो एलिमेंट्स हैं। सो गाइस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दो अगर कहीं अच्छा जाना है। देखो अभी एक चीज और बताता हूँ, देखो तुम लिस्ट जो तुम्हारा ये होता है क्या कहते हैं, होगा क्या कि अभी एक आध साल तुम सारे एक ही जगह पे लगोगे, ऐसा लगेगा तुम्हें। ठीक है, क्योंकि तुम लोग अभी सारे सीखना शुरू करो, तुम्हें लगेगा हम सब सेम पैकेजेस पे हैं किस पे, बट आगे जाके इम्पैक्ट कहाँ से दिखेगा, जब तुम स्विच मारने की कोशिश करोगे, जो तुम करोगे। सही बात है ना? ठीक है, तो तुम्हें डेटा सक्सेस करना ही पड़ेगा, तो इसलिए डेटा सक्सेस पे ध्यान दो। हमारे पास तो यार यहाँ तक स्विच करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं जो सर्विस बेस्ड कंपनीज में काम कर रहे हैं। ठीक है, उनको प्रोडक्ट बेस्ड बड़ी बड़ी कंपनीज में जाना होता है तो पढ़ने आते हैं वो, या स्टार्टअप्स में भी काम कर रहे हैं वो भी आते हैं। सो द थिंग इज कि पढ़ाई करते रहो। ठीक है, सो गाइस ये क्वेश्चन सबको क्लियर? कहीं किसी को कोई डाउट? आर्यन अगर तुम ये काम करते हो ना भाई, तो तुम पता क्या कर रहे हो, तुम बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हो यहाँ पे। चलो एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम लोगों को, तुम लोगों के बेसिक्स में बड़ा पंगा है यार, पता है? आर्यन कह रहा है ऐसा नहीं कर सकते, लिस्ट 3 इज इक्वल टू लिस्ट 1, ये नहीं हो सकता गाइस। क्या इससे कॉपी बन जाती है? सर ऐसा पाइथन में होता है लेकिन उसके लिए पहले लिस्ट बनानी पड़ती है। सर इससे कॉपी नहीं बनती, वो सेम ही एड्रेस तो सर रेफरेंस लेता है। देखो मान लो 2 लोग हैं, ठीक है, लिस्ट 1 लिस्ट 3 की जगह 2 लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो एक राम है एक श्याम है। ठीक है, ये हमारा राम है। ये जो राम है ना भाई, ये बंदे के पास अपना घर भी है। ठीक है,
जो लेफ्ट साइड होती है, ये वाली साइड स्टैक पे रहती है और ये वाली साइड कहाँ रहती है, हीप पे। ठीक है, राम के पास अपना घर है, तो राम अपने घर को पॉइंट कर रहा है। अब मान लो तुमने एक काम किया, ये काम किया तुमने, ठीक है। एक काम करते हैं, राम वाली लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स भी ऐड कर देते हैं, है ना। अब ये काम तुमने किया, अब जरा श्याम और राम वाली लिस्ट को प्रिंट करके देखते हैं। दोनों ऐसा लग रहा है कि कॉपी बना गए, क्या कहते हो, है ना। लग रहा है ना, दोनों ऐसा लग रहा है कि कॉपी बना गए। क्यों? अब हमने एक काम किया, राम वाली लिस्ट में से रिमूव कर दिया, एलिमेंट को रिमूव कर दिया। मान लो मैंने राम वाली लिस्ट में से अब 2 को रिमूव कर दिया, तो मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से ये है, अब मैं जब श्याम और राम को प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा। जैसा यहाँ मैंने पहले किया था तो 1 2 प्रिंट हो रहा था, अब मैं यहाँ प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा। क्या चेंज राम में आएगा या चेंज श्याम में भी आएगा? तो दोनों में चेंज आएगा। दोनों से रिमूव होगा। देखते हैं कितना सही बात है ये। क्या हुआ? दोनों से रिमूव हुआ। क्यों दोनों से रिमूव हुआ? देखो, श्याम ना मतलब गरीब इंसान है, बहुत गरीब इंसान है, हद गरीब इंसान है। राम ने श्याम को बोला भाई तू ना मेरे घर पे आके रह ले, यानी मान लो राम के घर का एड्रेस 3 के था, तो अब श्याम भी उसी घर को पॉइंट करने लगा। जब तुमने ये स्टेटमेंट लिखी ना कि श्याम इज इक्वल टू राम, तो तुमने श्याम नाम का एक बंदा बनाया रेफरेंस स्टैक पे, और वो पॉइंट का करने लगा, राम वाले घर को ही पॉइंट करने लगा। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अपने पेरेंट्स के साथ घर पे रहते हो, जब तुमसे कोई तुम्हारे घर का एड्रेस पूछता है, तुम्हारे पेरेंट्स से, वो सेम ही एड्रेस देते होगे तुम, है ना, सेम एड्रेस देते हो। और मान लो तुम्हारे पेरेंट्स ने घर में रेनोवेशन कराई, तो वो तुम्हें दिखाई देती है नहीं देती? अरे तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे घर में मतलब पेंट शेंट करा दिया दिवाली पे, तो तुम्हें दिखेगा नहीं दिखेगा? यहाँ तुम्हें दिखता ही नहीं, वो दिखता है ना तुम्हें वो। तो वही चीज है, अब राम और श्याम दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, ये है वो घर, ये है वो घर औंधा। अब जब राम ने घर में से कोई चीज रिमूव करी, तो शाम को भी रिमूव होती हुई दिखेगी नहीं दिखेगी? या शाम बोलेगा बेटा मेरे लिए तो है, बताओ, है ना। तो अब समझ आता है इस वाले केस का मतलब क्या है। लिस्ट 3 इज इक्वल टू लिस्ट 1। जो तुम बोल रहे हो ऐसा क्यों नहीं कर सकते, न्यू वर्ड क्यों यूज किया हमने? देखो मेमोरी तो न्यू से एलोकेट होती है, याद रखना। न्यू का मतलब होता है एक नया प्लॉट, नए प्लॉट पे नया घर, ठीक है। अगर तुम ये वाला काम करते हो तो नया प्लॉट नहीं बनता, तुम नए बंदे को अपने घर में रख रहे हो फिर। तो गाइस जिसको ये फंडा मस्त क्लियर हो चुका है, फटाफट से चार्टे भर दो सारे लोग। अटेंडेंस से ज्यादा भाई करियर पे ध्यान दो, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखा करो, शॉर्ट टर्म नहीं। नया घर बनाना है तो न्यू का यूज करोगे, ठीक है। सेम घर पे पॉइंट कराना है किसी को, किसी और बंदे को घर में रखना है तो ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे। कोई सारे आंसर नहीं आया मेरे पास, क्या सीन है तुम्हारा? अभी तुम्हारी अटेंडेंस से कटवा दूंगा मैं, बता रहा हूँ मैं। भाई सोचना ही लॉन्ग टर्म का चाहिए तुम्हें। यार देखो बात ये होती है कि ये बात सच है। देखो अब जितना टाइम तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, चाहे किसी चीज की वजह से नहीं किया, ठीक है, अब जो टाइम करने में लगेगा वो तो लगेगा। बट तुम में से मान लो अब ये प्रिंस है, प्रिंस पढ़ रहा है, ठीक है, ये लोग डेटा स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब जिस कंपनी में तुम लोग जॉब लोगे,
तुम वहां पे डेफ भी सीख लोगे, है ना। अब जब इसको स्विच मारना होगा तो ये बंदा डेटा स्ट्रक्चर जानता होगा, टेस्ट क्लियर करेगा, फट से स्विच मारेगा। और इवन जो गर्ल्स हैं यार, मैं उनके लिए बता दूं, देखो आप लोगों के लिए तो डाइवर्सिटी हायरिंग इतनी हो रही है ना, आपको नहीं पता आप कहाँ जा सकते हो उनसे, लेकिन आप चांसेस को मिस आउट कर रहे हो। अगर आपको बहुत एक फेयर लेवल का भी आता है तो अमेजॉन, इंट्यूट, ये सारी कंपनीज तो डाइवर्सिटी को हायर कर रही है, ठीक है। सो मतलब आप तो और भी अच्छा जा सकते हो, राइट। सो बहुत लोग देखो अगर मिल रहा है तो उसको लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। तो यही चीज होती है, लॉन्ग टर्म का सोचोगे तो स्विचेस देखो अभी सारे एक जैसे हो, कोई बढ़िया नहीं कोई घटिया नहीं, ठीक है। लेकिन एक टाइम पे आएगा कि सबको कहीं ना कहीं तो जाना है, तो अच्छा जो होगा वो निकलेगा, सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट, राइट। सो गाइस इतना क्लियर सबको? यहाँ किसी को कहीं कोई डाउट? एक तो आंसर सारे नहीं देते, बाकी सो जाते हैं, डूब जाते हैं, क्या आ जाते हैं पता नहीं। आ गया सर। 130-35 लोगों का क्या सीन है पता नहीं, फिर कहाँ से बेसिक्स पढ़ेंगे बाद में। तो गाइस ये था एयरलिस्ट का डेमो और ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार मैं ओपन कर देता हूँ, राइट। पहले एक वाला ये वाला क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, रुको। ये तुम लोगों को मैं दूंगा वो तुम्हें करना होगा। अब देखते हैं तुमने कितनी जद्दोजहद लगाई है रिकर्शन में। एक क्वेश्चन है रूट टू लीफ नंबर्स, ठीक है। आया वो क्वेश्चन है? हाँ भाई करते हैं यार। हाँ मैं तुम्हें चार्ट में क्वेश्चन भेज रहा था, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, कह रहा है यू आर गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री कंटेनिंग डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 ओनली, ईच रूट टू लीफ पाथ इन द ट्री रिप्रेजेंट्स अ नंबर। फॉर एग्जांपल रूट टू लीफ पाथ 1 2 3 represents the number 123. Return the total sum of all root to leaf numbers, ठीक है। और वो कह रहा है इंटीजर के अंदर तुम्हारा आंसर फिट हो जाएगा, ठीक है, इंट के अंदर। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे तुम्हारे पास रूट टू लीफ कितने पाथ्स हैं गाइस, एक 1 से 2, एक 1 से 3। तो कह रहा है 1 से 2 का मतलब है नंबर 12, 1 से 3 का मतलब है नंबर 13। तो कह रहा है इनका टोटल सम क्या हुआ 25, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ कितने पाथ्स है तुम्हारे पास, यहाँ तुम्हारे पास क्या क्या 495, 491 और 40। हाँ पांच क्या आते हैं यहाँ पे, ये वाला रूट से लीफ, फिर कौन सा आता है, अरे चल क्यों नहीं रही है, ये आता है एक ये वाला और एक आता है ये वाला। तो ये क्या 495 प्लस 491 प्लस 40 कितना होता है 1020। तो तुम्हें ये काम करना है, सारे जो पाथ्स हैं उनका सम करना है प्रिंट। सर तो वही दो रिकर्सिव कॉल रहेंगी और इसमें वो चेक करते रहेंगे और वैल्यू इनटू 10 प्लस ए मतलब रूट की वैल्यू हाँ को भाई ऐड करते जाएंगे। बस वही सेम, ठीक है सेम। भाई स्ट्रिंग में ऐड नहीं करना है पाथ, स्ट्रिंग में ऐड मत करना पाथ को, स्ट्रिंग में ऐड करोगे इंटीजर में करेंगे सर डायरेक्ट, इंटीजर में करेंगे, प्लस करते चले जाएंगे वहाँ। प्लस क्या तो है इस यहाँ पे? कंडीशन में ऐड करेंगे सर। याद है प्रिंस तुम्हें वो लेक्सिकोग्राफिक वाला जो हमने किया था? हाँ सर, हाँ सर। इंटू 10 प्लस 5 मतलब इंटू 10 प्लस इनटू नंबर 10 प्लस रूट डॉट वैल्यू। अब जैसे भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है, तुमने कुछ नहीं किया पहले, ठीक है। तुमने क्या किया, इसको 0 इंटू 10 प्लस 4 क्या हो गया 4। फिर तुमने क्या किया 4 इंटू 10 प्लस 9 क्या हो गया 49। 49 इंटू 10 प्लस 5 495। बस ये करना है तुम्हें। और तुम यहाँ पे एक स्टैटिक सा वेरिएबल रख लो अपने पास, स्टैटिक वेरिएबल 0 ले लो। हाँ स्टैटिक वेरिएबल रख लो, स्टैटिक वेरिएबल के अंदर तुम क्या करते रहोगे, सम्स को ऐड करते रहोगे। तो ये क्वेश्चन आई गेस हो जाएगा सबसे। एक बार चार्ट में मुझे बताओ, फिर अगली क्लास में अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से फटाफट। हो जाएगा। सारे लोग तो ट्राई कर लेना इसको
जिनसे ना हो वो मुझे बता देना भाई, मैं हेल्प कर दूंगा। हो जाएगा ये सबसे क्लियर? सर इसमें वही लेफ्ट और रूट की कॉल चलती रहेगी और ऊपर इंटू 10+ और एक इस कंडीशन में ये लग जाएगा कि मतलब जो हमारी लीफ नोड आ गई या नहीं आ गई उस जगह हम प्लस करते जाएंगे उसमें। हाँ भाई बस वही देखो, बात बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, फर्क क्या आ रहा है, बस तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें एक वही इंटू 10 वाला काम करना है हर एक पे, ठीक है? हर एक पे क्या करना है तुम्हें, इंटू 10 वाला काम करना है, दैट्स इट। जैसे अगर तुम यहाँ पे देखोगे, आंसर पास किया था, आंसर पहले 0 था, आंसर को 10 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद क्या, रूट की वैल्यू ऐड कर दी, बस यही काम करना है जो मैं अभी तुम्हें बता रहा था। दैट इज कि 4 है, 4 तुमने क्या किया, पहले तुम्हारे पास एक आंसर है, तो आंसर को तुमने पहले क्या किया, पहले आंसर 0 है, 10 से मल्टीप्लाई किया, उसके अंदर करंट नोड यानी 4 ऐड कर दी, क्या बना आंसर, आंसर अभी 4 है। फिर तुमने क्या किया, 4 को फिर से 10 से मल्टीप्लाई किया और क्या ऐड कर दी, करंट नोड यानी 9, तो आंसर क्या अभी 49 है। फिर तुमने क्या किया, 49 को 10 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया 5, आंसर क्या है 495। ठीक है, बस यही वाला काम है करना है इसके अंदर, है ना? चलो नेक्स्ट क्लास में आते हैं।